Star channel exclusively working for the sector of taxation, that is core on GST and income tax. Well, आज से पहले वाला जो सेशन था हमारा, that was about an introduction with GST. Somehow, क्यों GST important है, क्या इसका privilege factor है, क्यों ये business class के लिए important है, क्यों service class के लिए important है, क्या इसका administration है, किस हद तक आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, इन सभी चीजों को डिस्कस किया था हमने अपने प्रीवियस सेशन में. वेल, आज जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन विद द जीएसटी पोर्टल. जिस पोर्टल पे काम करने जा रहे हैं, जिस पोर्टल को सीखने जा रहे हैं, एटलीस्ट एक बार देखना बनता है ना कि एग्जैक्टली पोर्टल है क्या, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे इसकी फॉर्मेलिटीज होती है. क्या पोर्टल देख के क्या हमें परेशान हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, माइन्यूट सी हैं, जिन्हें हम इस सेशन में पार्ट ए ऑफ जीएसटी पोर्टल कवर करेंगे. पार्ट बी जीएसटी पोर्टल का इंट्रो हम कवर करने वाले हैं आज के पूरे दिन में. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज मैम ये बता दीजिए कि हमारी लॉगिन करने की ऑफिशियल जो साइट है वो क्या है. दैट इज www.gst.gov.in. मैम आप बता क्यों रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? इट्स क्लियरली एज सिंपल कि सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता है कि जीएसटी की ऑफिशियल साइट या वेबसाइट खुलती कैसे है. तो दिस इज www.gst.gov.in. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीएसटीआई डिपार्टमेंट, जिसमें सारी फंक्शनिंग है, सारी फॉर्मेलिटीज है. इसमें कुछ भी हटा नहीं है, इससे कुछ छुपा नहीं है. अगर इस जगह के अलावा आपके पास कहीं और से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो दिस इज माय पर्सनल नोट एंड एडवाइस से कंसीडर करिए नल एंड वॉइड. आई नीड टू से दैट कि सब कुछ पोर्टल दे रहा है, हर फैसिलिटी दे रहा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पोर्टल दे रहा है, हर फंक्शनिंग दे रहा है, हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी आज पोर्टल पे ही अवेलेबल है. यहाँ तक कि your files, your legal files, that to in due respect with GST, ITC, refund, whatsoever may be, that is possible, that can be dealt through a faceless manner by GST portal. तो सब कुछ यही है. डिपार्टमेंट कोई नोटिस देगा तो पहले यहाँ फुटफॉल करेगा. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिकल नोटिस हाथ में और पोर्टल पे कुछ नहीं है. एंड इफ इट्स देयर कि फिजिकल हाथ में पोर्टल पे कुछ नहीं है, तो वो फिजिकल अस्तित्व को, उस फिजिकल पेपर को नल एंड वॉइड खुद से डिक्लेयर कर देना. ठीक है, तो ये प्रिविलेज है, ये इंपॉर्टेंस है जीएसटी पोर्टल की. ठीक है, तो हमने भी लॉगिन कर लिया अपना जीएसटीआई पोर्टल थ्रू www.gst.gov.in. अभी जैसे ही क्लिक किया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है हमारे सामने. इस जीएसटी पोर्टल की समरी को, जो हम इंट्रोडक्शन आज देख रहे हैं, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी. एक तो वो पेज जो कि अभी आप देख रहे हो, फ्रंट होम स्क्रीन. ठीक है, जहां लिखा है सर्विसेज, जीएसटी लॉज, डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, ई इनवॉइस, न्यूज एंड अपडेट्स. और दूसरा है पार्ट बी, जिसमें हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू जीएसटी पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं. ठीक है, तो ये जो आउटर फेज है जीएसटी पोर्टल का, दैट इज पार्ट ए. ये वही देख रहे हैं जिनके पास जीएसटी है, जिनके पास जीएसटी नहीं है. मतलब इट्स एप्लीकेबल, ओपन फॉर ऑल. कोई भी बंदा वेबसाइट खोल के इसकी चीजें देख सकता है. बट पार्ट बी वही पर्सन देख सकता है जो पर्सन वेबसाइट को खोलने के लिए सबसे पहले जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा. अब चाहे आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर बन के जा रहे हैं, आप कंपोजिशन टैक्स पेयर बन के जा रहे हैं, आप एनआरआई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बन के जीएसटी में रजिस्टर कर रहे हैं,
आप कैजुअल टैक्स पेयर बन के रजिस्टर कर रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है। जीएसटी के अंदर यानी लॉग इन क्रेडेंशियल में घुसने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब इसे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आज का सेशन इज एन ओवरव्यू। तो क्या मैम आगे नहीं बताओगे? जब पोर्टल खुलेगा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, ठीक है। तो इन ओवरव्यू हम लेने वाले हैं। अगर कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम इन द लाइक इन द मिडिल ऑफ द सेशन होती है, मार्क इट ऑन अ पेपर एंड पेन, लिखो वो चीज, हैव अ डाउट, और वो आप एट द एंड ऑफ द सेशन या अपने व्हाट्सएप का यूज करके आप अपने प्रॉब्लम को भी डिलीवर कर सकते हैं। शुरू से आखिर तक यही बोलती आ रही है, ठीक है। तो डोंट नीड टू गेट पैनिक, बहुत आराम से जाएंगे और अच्छे से समझाएंगे जिससे यहाँ पे क्लियरिटी बनी रहे। एग्जाम्पल्स के साथ डे वन से यानी शुरुआत से मैंने खुद एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखा है, तो आपको भी बेटर एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। Hopefully you guys must be understanding my style of teaching, शायद समझ में भी आ रही होगी बातें। अच्छा, दिस इज योर होम पेज, खोल के दिखाया दोबारा। होम पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है। पहले आता है न्यूज एंड अपडेट, देख लो सबसे सामने ही है न्यूज एंड अपडेट। अच्छा, ये है एडवाइजरी, कोई भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, कोई अदर चेंज आया है, नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है, कोई पिन पॉइंटर्स भी अगर चेंज हुए हैं तो यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट्स के फॉर्म में यहाँ हाईलाइट जरूर कर जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, डिपार्टमेंट कुछ भी चेंज लाता है तो एकदम से नहीं ला सकता ना, नोटिफिकेशन आएगा भाई। पहले तो भाई प्रोमिनेंटली आपका पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, सारी फॉर्मेलिटीज फुल ऑन होती है, फिर उसको ऑफिशियल गैजेट में रिलीज करते हैं। ऑफिशियल गैजेट में रिलीज होने के बाद इसका नोटिफिकेशन आता है। प्रॉपर नोटिफिकेशन जब आ जाता है, सर्कुलर में कोई चेंज आ रहा है, रूल्स के फॉर्मेट में अगर कोई चेंज आता है, तो जब ये सारे फॉर्मुला जो सारा प्रोफॉर्मा है जब कंप्लीट हो जाता है, लास्ट स्टेप्स कम्स अबाउट द एडवाइजरी पार्ट जो यहाँ दिख रही है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ है और उधर कोई चेंज नहीं है, ये लास्ट स्टेप है। ये आने का मतलब है ये इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक। तो एडवाइजरी को बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये अभी बहुत समय पहले एक अपडेट आया था, ठीक है। तो इसके बारे में बात थी कि होगा, अब ये जो ठप्पा लगा है ना, ये 24 अगस्त 2024 को ही लगा है। बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन अब पॉसिबल है। शायद इसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डिलीवर किया है, आप चाहो तो वहां पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट, मतलब कुछ भी चेंज है आप इधर से जाके इसे क्लिक करेंगे, उसे आसानी से समझा जा सकता है। इंटायर इन डेप्थ डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, गूगल पे अवेलेबल होता है, इसके साथ साथ भी चीजें यहाँ पे भी अवेलेबल है। देन कम्स योर अपकमिंग ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स बहुत ज्यादा मायने रखती है, आज कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मायने रखती है while फाइलिंग योर रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स स्पेशली, क्योंकि पहले किसी भी तरीके का लेट फीस, आई डोंट नो आप लोग क्या करते हैं, पहले काम किया है या नहीं किया है, पहले लेट फीस नहीं थी, इतना इंटरेस्ट नहीं लगता था, फाइन्स पेनाल्टीज का कोई खास प्रावधान नहीं था। बट आने वाले कुछ सालों में ऐसा हेक्टिक प्रोफार्मा बनने वाला है, प्लस कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेट फीस हैवी लग रही है भाई। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया और समय पे फाइल नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम 500 रुपीज चार्ज आज जा रहा है और मैक्सिमम ये 10,000 रुपए महीना तक जा सकता है। तो ये तो डिपार्टमेंट में है, खुला मुंह बोल सकता है, और यू आर लाइबल एंड केपेबल, आप केपेबल हो या नहीं हो, यू आर लाइबल इनफ टू पे दोस लेट फीस, इंटरेस्ट, फाइन्स एंड पेनाल्टीज वंस डिपार्टमेंट हैज ऑर्डर्ड यू टू डू सो। तो भैया अच्छा है ना कि भैया हम ड्यू डेट पे फाइल कर ले रहे हैं। ड्यू डेट क्या है, कब है, किसकी है, वो हम बताएंगे आपको। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि मंथली फाइलर्स होते हैं, क्वार्टरली फाइलर्स भी कुछ होते हैं। भाई हर महीने जो भर रहा है उसको मंथली फाइलर्स कहा जाता है, जो क्वार्टरली भर रहा है उसको क्वार्टरली फाइलर्स कहा जाता है। नॉर्मल टैक्स पेयर्स क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, वो सब बताएंगे, ठीक। अभी बस मोटी बात समझ लो,
कि ड्यू डेट्स, एक कैलेंडर है भाई, हर दिन का एक कैलेंडर होता है, नॉर्मल कैलेंडर समझ लो, तो जीएसटी का भी अपना कैलेंडर है। जीएसटीआर 1 बोल दिया अगर 11 तारीख फाइल होना मतलब 11 कर लेना, 3B 20 22 24 होना है तो भैया कर लेना, ठीक। तो उसके लिए वो ड्यू डेट्स आपको पहले ही ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी हमेशा होगी। अब बात आती है और क्या है यहाँ पे हमारे होम स्क्रीन पे, क्या है वो बता दो मैम। अब जैसे बहुत सी चीजें होती है ना, बहुत दिक्कतें आती हैं कि अगर हम फाइलिंग कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो पॉपुलर यहाँ पे हेल्प टॉपिक्स है, आप इन्हें खोल के देख सकते हैं। कुछ खास अब यहाँ नहीं मिलता, बट आप फिर भी कुछ चीजें हैं जो आप इनकी यूज करके हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन डेस्क नंबर दे रखा है इनका, ठीक है। कोई ग्रीवेंस है आपके रिस्पेक्ट में तो आप यहाँ से जा सकते हैं। रेस्ट कुछ नॉलेजेबल वीडियोस जीएसटी रिगार्ड अवेलेबल है तो आप उनका यूज कर सकते हैं, बट देखा जाए तो ये वीडियोस जो होते हैं इतने ये फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि इनका अपलोड अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे ना, लिखा है ना March 1, 2024, कब का डाला हुआ है, मार्च 24 से लेके आज अगस्त 24 चल रहा है। कितने खतरनाक चेंजेस आ चुके हैं, तो क्या वो अपडेट है यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है। सो जो चीजें हैं वो आप देख के पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रंट होम स्क्रीन। सेकंड इसके अंदर आता है सर्विसेज। इस सर्विस ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रजिस्ट्रेशन। भाई जीएसटी में अंदर अगर घुसना है मतलब लॉगिन करना है तो रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चीज होती है भाई, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए, न्यू रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहीं से अप्लाई करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है उसको एप्लीकेशन के थ्रू आप क्लेरिफाई कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन जो आपने फाइल किया उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। बहुत इन डेप्थ में बच्चे नहीं बता रही रीजन बिहाइंड दिस इज, क्योंकि ये हमें फंक्शनिंग करनी है ना, एट द टाइम ऑफ करना हम आपको सिखाना पड़ेगा। सर्विस के अंदर आता है पेमेंट ऑप्शन। जो बंदा रजिस्टर करेगा, अगर टैक्स की लाइबिलिटी जनरेट होकर आ रही है तो क्या पेमेंट नहीं करोगे? नो डाउट पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट हो सकता है चालान से, ठीक। अब पेमेंट करा है चालान से, कोई दिक्कत आ गई उसमें भी तो क्या उसे ट्रैक कर सकते हैं? बेशक ट्रैक कर सकते हैं। अगर फिर भी पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया, उनको नहीं मिला, या उनको अभी तक मिला नहीं है, या आपने डिले किया, कोई भी ग्रीवेंस है आपका, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो पीएमटी 07 ग्रीवेंस अगेंस्ट द पेमेंट सॉल्व होती है। यूजर सर्विसेज जब लॉगिन करेंगे तो दिखाएंगे, यहाँ फॉर्मेलिटीज बहुत छोटी छोटी है भैया। आप लॉगिन करने से पहले इतनी चीज देख पाओगे, HSN कोड, कैसे यूजर आईडी जनरेट कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी, हॉलीडे कैलेंडर, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे दी गई है जिनका मेजर इंपॉर्टेंट, यूजर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉगिन करने के बाद जो अंदर दी हुई है सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स रिफंड। रिफंड के अंदर नहीं आएगा, बेशक आएगा। तो ईवे बिल सिस्टम है, ट्रैक कर सकते हैं आप एप्लीकेशन स्टेटस को, मतलब कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने डाली हुई है, जैसे मान लो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए एप्लीकेशन डाल रखे हो, तो क्या देख सकते हैं? अब देखो यहाँ सेलेक्ट कर लो। एप्लीकेशन दो चीजों के लिए जाती है मेजरली, या तो आप रिफंड कर रहे हैं या आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों ही रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन तो आप डालोगे ना, डिपार्टमेंट को तो कन्वे करोगे कि भाई मेरी ये इच्छा है, हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपने डाली होगी, आप उनको उनके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। नो डाउट जब आप अप्लाई करोगे तो उसका एक नंबर मिलता है, ठीक है, वो कोड डालोगे, आप अप्लाई करोगे। फॉर एन एग्जांपल इज डिमांडेड फॉर अ रिफंड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक ARN नंबर है जो आपको मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे, उस ARN नंबर को यहाँ डाल के अपने स्टेटस को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स है जीएसटी लॉ। अब ये जीएसटी लॉ क्या है भाई, ये जो बुक्स होती है ये यहाँ पे अवेलेबल है, जो लॉ रिगार्डिंग टू जीएसटी बनाया विद रिस्पेक्ट टू सीबीआईसी। सीबीआईसी अगर कुछ बता रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम जो है आपका, ये अगर कुछ नॉर्म्स लेके आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, आप इसकी बॉडी पे क्लिक कर सकते हैं, एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन। और यहाँ पे कुछ भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी है, कस्टम है, अब आपका आ गया जीएसटी के रिस्पेक्ट में, कस्टम के रिस्पेक्ट में आ गया, या सेंट्रल एक्साइज के बारे में कुछ जानना है, सर्विस टैक्स के बारे में जानना है, किसी भी रिस्पेक्ट के बारे में जानना है, तो आप यहाँ से इसकी स्टडी फुल ऑन कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये क्या प्रोफार्मा था, ये जगह कौन सी थी, आप सीबीआईसी की साइट मतलब ऑफिशियल साइट पे आप डायरेक्टली लैंड करके इन चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, अब क्लियर टू एवरीवन, एम आई क्लियर टू एवरीवन, अब क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स अहेड, अभी यहाँ पे लॉज है, जिन जिन के लॉज है आप इनको खोल के पढ़ सकते हैं। After 5 minutes, your session is going to wind up. ठीक है, I'll update you, I'll inform you. जैसे ही सेशन वाइंड अप होता है, प्लीज आप लिंक को लीव करेंगे और अपनी वाया न्यू लिंक ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डाउनलोड ऑप्शंस। अब डाउनलोड ऑप्शंस क्या कह रहा है वो मैं बता दे रही हूँ। ये है ऑफलाइन टूल्स के बारे में। जीएसटी के अंदर जो भी रिटर्न हम फाइल करते हैं उसका गवर्नमेंट ने लाइव पोर्टल भी बना रखा है, डायरेक्टली लाइव फाइलिंग करें। क्योंकि देखो बेटा क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल इनवॉइसेस नहीं है, मान लो जैसे कि मैंने कल एक बिजनेस के बारे में बताया था, छोटा व्यापारी छोटा बिजनेस, बड़ा व्यापारी बड़ा भैया बिजनेस है, बड़े इनवॉइसेस हैं, बहुत सारे एन नंबर्स में इनवॉइसेस होंगे। अगर छोटा सा व्यापार है 10 15 20 25 30 50 100 200, अगर इतने इनवॉइसेस है तो आप ऑनलाइन मोड को यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके इनवॉइसेस 1000 500 150 1500 2500 जा रहे हैं, आप ऑफलाइन यूज टूल करोगे। दो ऑप्शन है आपके पास, जो भी सॉफ्टवेयर होता है आप उसका यूज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या ऑफलाइन टूल या यूटिलिटी का आप यूज कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी का यूज होता है ये सारे टूल्स। टूल्स अंदर भी सेम है, बाहर भी सेम है। सर्च टैक्स पेयर यहाँ पे है कि भैया मुझे पता है कि मेरा जो जीएसटी नंबर है, आप लॉजिस्टिकली बता रहे हैं, अगर कोई बिजनेसमैन सामने से आ रहा है, समझना यहाँ लिखा है ना सर्च टैक्स पेयर, तो किसी भी पर्सन को आप उसके जीएसटी नंबर से, एज यू कैन सी ओवर हियर, आप उसके जीएसटी नंबर से, ये जीएसटी नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसका जीएसटी नंबर डालेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे चली जाएगी। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, अगर इसी पर्सन का हमको जीएसटी नंबर नहीं सर्च करना है, ठीक है, अगर हमें उसका पैन नंबर सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसका पैन नंबर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही डाल देती हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू एंटर द कैप्चर कोड। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर मेरी पूरी डिटेल्स खुल के आती है कि द पर्सन इज होल्डिंग अ जीएसटी नंबर, ठीक है, यूपी रजिस्टर्ड है, एक्टिव अकाउंट एंड शी इज अ बोनाफाइड कस्टमर। ठीक, अब मेरी पूरी डिटेल इसके अंदर आ चुकी है, तो आप बिलीव कर पा रहे हो ना कि हाँ चलो ये रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है इनके पास, पूरी खुद के सामने है। तो कई बार क्या होता है ना बेटा कि लाइक हम जब भी किसी बड़े बिजनेसमैन से या किसी भी पर्सन से सामने से फर्स्ट टाइम डील करने जाते हैं, हमारे पास जीएसटी पोर्टल है, तो हम सर्च कर लेते हैं उसका पैन नंबर है, उसका जीएसटी नंबर है, कि ये वही पर्सन है या नहीं है, कहीं हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में तो नहीं घुस जाएंगे। क्या होता है, हमने ये सोचा और इस सोच से हमने सामने वाली पार्टी में इन्वेस्ट किया है कि भाई आप परचेज कर रहे हैं आईटीसी मिल जाएगा। अब किसी ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रखी है, उसने बताया कि ये फला जीएसटी नंबर मेरा है, ठीक है, और देख सकते हैं आप हमसे माल परचेज करिए। हाउ कैन यू प्रूव दैट कि वो जीएसटी नंबर उसी का है या बोनोफाइड है, तो आप किसी भी जीएसटी नंबर को, पैन नंबर को यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ है। आप किसी की भी टेम्परेरी आईडी चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर बना बैठा है वाया जीएसटी रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। प्रोसीजर विल बी सेम इन ऑल द केस। ठीक है, अब नेक्स्ट कम्स हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी। ये कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आपको मल्टीपल हेल्पिंग साइट्स मिल जाएंगी। जीएसटी पोर्टल की हेल्प डेस्क है, ग्रीवेंस रिड्रेसल लेना है तो ले सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इतना फॉर्मुलेटिव आज तक नहीं रहा। नेक्स्ट ई इनवॉइस है, ई इनवॉइस बनाना है, सभी लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहे हैं, इसका भी यहाँ पे मेजर यूज नहीं है। लास्ट हमने देखा था न्यूज एंड अपडेट्स। न्यूज एंड अपडेट्स यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा सेगमेंट खुल के आ गया है।
इसे आप फिल्टर कर सकते हैं, आपको किस रिस्पेक्ट में न्यूज चाहिए, उन्होंने स्पेसिफिकेशंस का रखी है। अगर आपको न्यूज रजिस्ट्रेशन की चाहिए तो पूरा रिकॉर्ड चला आएगा, सेलेक्ट बाय रजिस्ट्रेशन। अब ये आपसे कुछ फिल्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, मंथ बताइए। अगर मैंने बोला है जुलाई मंथ का मुझे रजिस्ट्रेशन की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू जुलाई मंथ की हमारे सामने आ चुकी है। पेज बाय पेज हम इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्ट्स जो था दैट वाज ऑल टुगेदर ही अबाउट द फ्रंट पोर्टल, और जहां पे हम डील करते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन से, होम स्क्रीन से, सर्विसेज से, आपके जीएसटी लॉ से, डाउनलोड से, सर्च टैक्स पेयर से, हेल्प टैक्स पेयर फैसिलिटी, ई इनवॉइस, एंड देन कम्स योर न्यूज़ एंड अपडेट्स। अब हम जरा करने वाले हैं लॉगिन वाया हमारा जीएसटी पोर्टल, ठीक है। इसके अंदर हम लॉगिन करके एंटर करेंगे, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स होंगे, दिखाएंगे अंदर की फंक्शनिंग और प्रोफार्मा कैसा दिखता है।